हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हम बचत के बारे में बात करेंगे। घर में पैसों की बचत कैसे की जाए। बहुत से कमेंट आ रहे हैं और बहुत चल रही हैं। मतलब जो भी वीडियोस हैं मेरी बचत की, वो मेरे दूसरे चैनल में भी काफ़ी चल रही हैं और यहाँ पर भी आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो जो मेरी पुरानी वीडियोस देख रही हैं और जिन्होंने देखी है, एक कमेंट आया था मेरे पास, बहुत बढ़िया कमेंट था उनका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो कमेंट। लेकिन मैं उस कमेंट को रख नहीं सकी, वो स्पैम में चला गया, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे वो दिख रहा नहीं है वो कमेंट। लेकिन उन्होंने किया था ना, मुझे उनका नाम याद है। उन्होंने ये कमेंट किया था कि आंटी, आपकी बचत की जो वीडियोस हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं देखती हूँ आपकी वीडियोस। बचत वाली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैंने भी बचत की है सिलाई करके। उन्होंने सिलाई करके बचत की और 60,000 रुपये बचाए। उन्होंने ये लिखा कि मैंने सिलाई की और कुछ थोड़े थोड़े पैसे हर रोज बचाए और 60,000 रुपया इकट्ठा कर लिया। और उस 60,000 को मेरे पति को जब जरूरत पड़ी तब मैंने उन्हें दे दिया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरी आंखों में पानी भर गया जब उनका कमेंट मैंने पढ़ा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपने पति को दी। मतलब जो खुद की कमाई थी, खुद की बचत थी, वो जरूरत के टाइम अपने पति को दी। तो पति पत्नी एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कभी भी पति से पैसा न छुपाएं और इकट्ठा करके रखें और उनकी जरूरत के टाइम दें, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मांगेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि व्यवस्था नहीं कर सकते पैसे की। जैसे मास्टर जी थे, तो वो कभी भी कोई जरूरत होती तो वो व्यवस्था नहीं कर पाते थे किसी से, न वो मांगने जाते थे न वो कहीं से व्यवस्था करते थे। मैं ही पैसों को बचा कर रखती थी और उन्हें अपने जो बुरा समय हमारा होता था उसमें निकाल देती थी उन पैसों को, बचत के पैसों को। बहुत बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं आई मास्टर जी की। ऐसे ऐसे गाँवों में उनकी नौकरी लगी और तनख्वाहें रुकी रही। तो ऐसा हुआ कि बच्चों ने भी अपने सारे गल्ले के पैसे निकाल के मास्टर जी को दे दिए, क्योंकि उनके डेली जाने में भी पैसा लगता था। बस में जाने का जो पैसा लगता था वो भी हमारे पास नहीं हुआ करता था। तो मेरे तीनों बच्चों ने गल्लों में पैसे इकट्ठे कर रखे थे। वो पैसे वो निकाल के पापा को दे देते थे। मैंने जो इकट्ठा कर रखा था वो भी मैं इनको दे देती थी, क्योंकि मुझे घर भी चलाना पड़ता था, इनको डेली पैसे देने पड़ते थे और घर के हजारों खर्चे होते हैं वो करने पड़ते थे। तो जो बचत हम लोग करते थे, बच्चों को भी मैंने सिखाई थी कि गुल्लक बना ली थी उन्होंने और 5-5 के सिक्के उन्होंने इकट्ठे किए थे बच्चों ने। वो 5 के सिक्के सारे निकल गए बच्चों के पापा को देने में, क्योंकि पापा के उस वक्त शायद 20 रुपए जाने के और 20 रुपए आने के लगते थे। वो पैसे भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि तनख्वाहें नहीं आती थी। 6-6 महीने तनख्वाह रुक जाती थी गाँव में। तो जो गांव की सर्विस उन्होंने की, उसमें पहली बार तो उन्होंने बहुत दुख पाया और फिर जब तनख्वाह नहीं आई तो फिर वो घर के खर्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो कहीं से व्यवस्था नहीं कर पाते थे। तो वो जो हम बचत करते थे, मैं बचत करती थी जो पहले से, और जो बच्चे इकट्ठा करते थे पैसे, वो सारे पैसे उनको उस वक्त दे दिए जाते थे। और फिर वो 6-7 महीने हमने कैसे निकालते थे। हम हर वक्त उनका ट्रांसफर हो जाया करता था गाँव में, लेकिन हम किसी से नहीं मांगते थे पैसे और जहां तक होता वहां तक हम चलाते रहते थे अपना खर्चा। तो जो कमेंट आया उसके बारे में बात कर रही थी, आगे ही पहुंच गई कहीं। तो उनका जो कमेंट आया ना, तो मेरी आंखें भर गई। मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैंने दुख पाए थे बहुत और मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा था, क्योंकि नहीं मांगे जाते। कई बार ऐसा होता है कि पैसे नहीं मांगे जाते किसी से, कोई मना कर दे तो हम क्या करें। इसलिए इससे अच्छा है कि आप बचत करें। जो भी आप पैसा कमाती हैं, आपके पति लाते हैं, उसमें से आप बचत करिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है
जीवन व्यापन करने के लिए, तो उन्हें उलझुल या फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। उनको पैसे बचा कर रखना चाहिए। और बहुत से काम है, जरूरी नहीं है कि आप अनपढ़ हैं तो आप काम नहीं कर सकती। जैसे एक कमेंट आया, उन्होंने सिलाई की, तो सिलाई करने से उन्होंने पैसा कमाया और पैसा कमाकर उन्होंने इकट्ठा भी किया। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। जो भी है वो वापस मुझे कमेंट करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वापस कमेंट करिएगा आप। मुझे आपका नाम भी पता नहीं है क्योंकि वो स्पैम में चला गया कमेंट आपका। तो कमेंट जरूर करिएगा आप। तो हर औरत को जो मिडिल क्लास हैं, जिनकी हस्बैंड की तनख्वाहें कम है, जिनके बच्चे हैं 2-3, वो लोग कैसे काम चलाएंगी कम खर्चे में, मतलब कम पैसों में। तो उन्हें हमेशा कुछ खुद को करना है। आपको खुद को करना है कुछ। जो भी काम आपको आता है, मैं आपको 1000 बार कहती हूँ कि आपको जो काम आता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, हम लोग मालियों के मोहल्ले में रहा करती थी मैं। मेरा पियर मालियों के मोहल्ले में है अभी भी। वहां पे औरतें पापड़ बेल के पैसा कमाती हैं। अब कमाती हैं नहीं, लेकिन उस वक्त मैं देखती थी हर औरत के घर में पापड़ के पीपे आ रहे हैं। एक पीपा लेकर वो आती थी जिनमें पापड़ के लोए मिलते हैं, और वो पापड़ बेल के रोज उस वक्त 5, 10 या 20 रुपए कमाती थी रोज के। तो उन्होंने घर भी बना लिए, उनके घर भी बन गए, उनके बच्चे भी पढ़ गए, उनके बच्चे अच्छे अच्छे बन गए आज की तारीख में। तो उन लोगों ने भी तो किया, वो अनपढ़ थी। तो आपको जो काम आता है आप कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप टिफिन सेंटर खोल सकती हैं, उसमें डबल कमाई होती है, वो भी खोल सकती हैं आप कोई चीज आपको आती है, नमकीन आती है, केक बनाना आता है, जो भी आपको आता है उसी से आप पैसा कमाइए। नमकीन बनानी यदि आती है, उसके पैकेट बना के बेचिए। आपको आलू के चिप्स बनाने आते हैं, वो बनाकर भी बेच सकती हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं। जो काम आपको आता है वो घर बैठ के कीजिए। बच्चों के साथ भी कर सकती हैं, और बच्चे स्कूल चले जाएं तब भी आप कर सकती हैं। तो उससे आपको जो अर्न होगा उसी पैसे में से आपको बचाना है। पति की कमाई से आप काम चलाइए अपने घर का, और काम नहीं चलता है तो आप खुद काम कीजिए। पढ़ी लिखी हैं तो आप स्कूलों में जाके नौकरी कीजिए। आपको कुछ ना कुछ पैसा वहां जरूर मिलेगा, और उस पैसे से आप जरूर कमाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सर्विस भी की। जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मैंने स्कूलों में सर्विस भी की, उस वक्त के वो 500-600 रुपए भी 5000 या 6000 के बराबर होते थे। आज के जो 5000 रुपए हैं, उस वक्त वो 500 रुपए काफी होते थे। 500, 600, 700। जैसे जैसे मैं दूसरे स्कूलों में जाती तो वहां पे बढ़ी हुई तनख्वाह जहाँ होती वहां पे मैं कर लेती थी काम। अपने बच्चों को जब वो छुट्टी लेते ताला लगा के चली जाती थी, या उनके स्कूलों में ही जाके लग जाती थी। और यदि दूसरे स्कूल में लगती थी तो मैं बच्चों को ताला लगा के जाती थी, जब मेरा जरूरत का टाइम होता था, जब मैंने सर्विस की। क्योंकि मेरे पास पैसे कम पड़ते थे। मास्टर जी की आधी तनख्वाह गाँवों में लग जाया करती थी जाने आने। और मैंने अपना घर जो लिया था वो किस्तों में लिया था, तो मुझे किस्त भी भरनी पड़ती थी, और बहुत ज्यादा दुख पाए। बच्चों को पालना भी था, स्कूल भी पढ़ाना था, उनकी किताबें भी लानी थी, उनकी कॉपियां भी लानी पड़ती थी, और सारे खर्चे होते। उनकी ड्रेस बनानी पड़ती थी। स्कूल ड्रेस को मैं खुद सिलती थी, खुद बनाती थी, क्योंकि जब मुझे आती है कोई चीज तो मैं उस चीज का पैसा बाहर नहीं देती थी, मैं बनाती थी खुद मैंने बहुत टाइम तक बच्चों को कपड़े बना के पहनाए, और उन पैसों को बचा के और मैंने गुल्लक में डाले, या फिर किसी भी चीज में डाले। आज 1 तारीख है। मेरी जो पिछली वीडियो है उसे देखकर आप 10-10 रुपए डालना शुरू कीजिए, और आपके पास महीने के एंड में पैसे बच जाएंगे। तो जरूर आज से ही शुरू कीजिए बचत करना, और जो मैंने बताया है आपको, जो भी काम आता है उसी से आप पैसा कमाइए, पैसा अर्न कीजिए और पैसे बचाइए। तो पैसे बचत के तो मैं बहुत टिप्स दे चुकी हूँ, लेकिन पैसा अर्न करने के आज टिप्स दे रही हूँ कि पैसा आपको कैसे अर्न करना है।
बहुत सी चीज़ें चल चुकी हैं। यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकती हैं यदि आप अच्छी सी वीडियो बनाना जानती हैं, रेसिपी बनाना जानती हैं, या अच्छे ब्लॉग बनाना जानती हैं, या आपका डेली रूटीन दिखा सकते हैं जिसमें आप कुछ सिखाएं। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। कई जो होती हैं वो फालतू की रील्स रहती रहती हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो फेमस औरतें नहीं हैं। रील्स उनकी चलती हैं जो फेमस औरत है, जो फेमस है, बहुत ज़्यादा चलती हैं, उन्हीं की रीलें चलेंगी, आपको कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप यूट्यूब में अगर बनाती हैं तो वीडियोस बनाइए, कुछ सिखाइए। चाहे आपको केक आता है तो सिखाइए, चाहे आपको सिलाई में कोई भी चीज़ आती है, पुराने कपड़ों से सिलाई कैसे की जाती है, कैसे उनको काम लिया जाता है, या आपको कोई बैग बनाना आता है तो आपको सूट बनाने आते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ बनानी आती है तो आप उसी चीज़ को दिखाएं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगी वीडियोस में भी तब तक आपको कोई नहीं देखेगा। और लोग कहते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक वगैरह है ये 2 दिन के नहीं है, इसमें लोग बढ़ते जाते हैं यदि आप मेहनत करते हैं तो आप मेहनत कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको चाहने वाले मिलेंगे, आपको बहुत से लोग देखेंगे जब आप अच्छी शिक्षा देंगे तो। नहीं तो इक्का दुक्का आपके व्यू आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 1-2 आदमी आपको लाइक कर लेंगे, उससे तो अच्छा है कि आप छोड़ दें, अपनी पोस्ट डालना छोड़ दें, अपनी वीडियोस डालना छोड़ दें। लेकिन जब तक आपके व्यू नहीं आते, आप कुछ सिखाते नहीं हैं दुनिया को, तब तक आपका काम करना यूट्यूब और में बिल्कुल सही नहीं है। आप आज ही छोड़ दीजिए। जब आपको लोग पसंद ही नहीं करते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए वो काम, और काम ऐसा करिए जिससे आपको कुछ अर्न हो। हम लोग काम करते हैं तो हमें कुछ अर्न हो रहा है, ऐसे ही थोड़ी हम काम कर रहे हैं, या ऐसे ही थोड़ी हमें लोग पसंद कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम अपने डेली ब्लॉग में सिखा रहे हैं कुछ, चाहे तो हम किचन टिप्स दे रहे हैं, चाहे तो हम बचत टिप्स दे रहे हैं, चाहे कोई भी टिप्स हम दे रहे हैं, तो हम दुनिया को कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए लोग हमें देख रहे हैं और आप लोग हमारी फैमिली बन गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि यदि आप बचत करना चाहती हैं तो आप कुछ न कुछ अर्न कीजिए। घर बैठे फालतू आलतू की वीडियोस ना देखिए, ना लोगों पर कटाक्ष करिए, ना कुछ करिए। आप अपना काम करिए, आपको दुनिया देखेगी, आप अपना काम करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।